हेलो दोस्तों, आज मैं सी यू ई टी एकलव्य एकेडमी पे इंग्लिश का वोकेबलरी का इम्पोर्टेंट 1000 सीरीज प्रोवाइड करने जा रहा हूँ आप लोगों को, जो कि सी यू ई टी यू जी पी जी ए यू एल एल बी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो दोस्तों, आइए हम लोगों के साथ आप लोग वर्ड मीनिंग नोट कर लीजिए और देखिए। देखिए दोस्तों, ये है सर्ज। सर्ज मीन्स होता क्या है? अ सडन एंड ग्रेट इंक्रीज। सर्ज मीन होता है कोई भी वस्तु है और कोई भी मान लीजिए वस्तु है, उसका रेट 10 रुपया है और उसका मतलब मार्केट में मांग ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो उसका रेट 15 रुपया है, 20 रुपया हो गया। इसी को हम बोलते हैं सडन अ ग्रेट इंक्रीज। दूसरा वर्ड मीनिंग है मेरे दोस्तों रैंप अप। रैंप अप दूसरा वर्ड मीनिंग है रैंप अप। रैंप अप के बारे में हम लोग जानेंगे। इंक्रीज द लेवल ऑफ, इंक्रीज द लेवल या अमाउंट ऑफ समथिंग। अगर कोई भी मान लीजिए एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं कि हम लोग गए, बाढ़ का मौसम है, गए नदी के पास और सडनली क्या हुआ, बाढ़ आ गया या बारिश के कारण बाढ़ आ गया और पानी का लेवल इंक्रीज हो गया। तो इसी को कहते हैं रैंप अप, मतलब इंक्रीज द लेवल या अमाउंट ऑफ समथिंग। आइए हम आते हैं टॉप्सी और टॉवी। ये बहुत अच्छा वर्ड मीनिंग है और ये एक्चुअली आप लोगों को जब आप एडिटोरियल पेपर में पढ़िएगा तो इसमें आपको देखने को मिलेगा। टॉप्सी एंड टॉवी, इसका मतलब होता है इन अटर कंफ्यूजन और डिसऑर्डर। इस वर्ड मीनिंग का मतलब समझ लेते हैं कि जैसे अभी फिलहाल एक साल पहले की बात है, श्रीलंका में जो गवर्नमेंट थी उसको वहाँ की जनता ने उखाड़ फेंकी थी। वहाँ पे वर्ड मीनिंग काफ़ी ज़्यादा यूज किया गया था, टॉप्सी एंड टॉवी, इन अटर कंफ्यूजन और डिसऑर्डर। फोर्थ वर्ड मीनिंग है दोस्तों चाओस। चाओस मतलब होता है कंप्लीट डिसऑर्डर या कंफ्यूजन। तो आइए हम लोग जान लेते हैं कि व्हाट इज चाओस। चाओस मतलब होता है कि कोई भी देश है जिसमें सैन्य तख्तापलट हो गया और वहां के जनता में भगदड़ मच गई, तो वहां हम यूज करेंगे चाओस। चाओस कंप्लीट डिसऑर्डर और कंफ्यूजन। पांचवा वर्ड में आते हैं हम लोग दोस्तों, जो है कॉप। कॉप जो होता है एन इलीगल सीजर ऑफ पावर फ्रॉम अ गवर्नमेंट। अभी हम फिलहाल ये वर्ड मीनिंग काफ़ी ज़्यादा एडिटोरियल आप लोग पढ़ेंगे तो यूज होगा कि म्यांमार में क्या हो गया, कॉप हो गया। तो कॉप का मतलब होता है एन इलीगल सीजर ऑफ पावर फ्रॉम अ गवर्नमेंट। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं 6 नंबर के वर्ड मीनिंग पे, जिसका मतलब कंसोलिडेशन होता है। कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन मीन्स होता है ज्वाइंट या यूनिफाइड या ऑर्गेनाइज। कोई भी कंसोलिडेशन का मतलब होता है। 7th वर्ड मीनिंग पे हम लोग आ गए हैं दोस्तों। 7 वर्ड मीनिंग बोलता है टेंटा अमाउंट। टेंटा अमाउंट मीन्स होता है सिमिलर या आइडेंटिकल। तो अक्सर हम लोग जब जब कोई भी वर्ड देखते हैं तो यूज होता है कि टेंटा अमाउंट, तो हम डिनोट करेंगे सिमिलर या आइडेंटिकल। इसका मतलब ही होता है सिमिलर और आइडेंटिकल। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके वोकेबलरी के लिए। अगर आप फ्यूचर में अगर स्पोकन भी करना चाहते हैं तो सी यू टी एकलव्य एकेडमी के साथ जुड़े रहिए। हम लोग आप लोगों को एक सीरीज प्रोवाइड करवाएंगे जिसमें स्पेशल स्पोकन करवाई जाएगी। इसलिए अभी से आप लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम का भी प्रिपेयर कीजिए इस वर्ड मीनिंग के थ्रू और उसको याद कीजिए, जो कि साइनो आइंटो आएगा, वर्ड्स पावर आते हैं इंट्रेंस एग्जाम सी यू टी ए यू पी जी एल एल बी या अदर वेरियस कोर्सेज के लिए, जो कि इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका वोकेबलरी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आते हैं 8 वर्ड मीनिंग पे, जिसका है डेलिमिटेशन। डेलिमिटेशन मतलब होता है बाउंड्री और डिमार्केशन। इसका मतलब समझ लेते हैं दोस्तों कि हाल ही में कश्मीर में 370 धारा को हटाई गई थी और इसमें डिमार्केशन किया गया था कि बाउंड्री को वहाँ पे चेंज कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, तो वहाँ पे हम लोग यूज करेंगे और उसको याद कर लेंगे कि वहाँ डिलिमिटेशन होता है। 9th वर्ड मीनिंग है कैटास्ट्रोफी। कैटास्ट्रोफी वर्ड मीनिंग, इसका मतलब होता है डिवास्टेशन और डिस्ट्रक्शन। कोई भी इसका एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ लेते हैं कि अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पे जो परमाणु बम गिरा दिया था, तो वो डायरेक्टली उसको क्या बोलेंगे, कैटास्ट्रोफी, मतलब डिवास्टेशन और डिस्ट्रक्शन, जो कि काफ़ी दूर में जिसका प्रभाव पड़े। जैसे अभी रसिया यूक्रेन का वार चल रहा है, उसमें देखेंगे कि रसिया द्वारा यूक्रेन पे काफ़ी डिवास्टेशन और डिस्ट्रक्शन किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, आते हैं हम लोग 10th वर्ड मीनिंग पे, जिसका मतलब होता है इरोनियस। इरोनियस, इरोनियस मीन्स होता है रॉन्ग या इनकोरेक्ट। ठीक है दोस्तों, कहीं भी हमको अगर यूज करना होगा कि इट इज लुकिंग इरोनियस, ठीक है,
द क्वेश्चन प्रोवाइडेड इन द सीरीज इज इरोनियस, मतलब रॉन्ग या इनकोरेक्ट। आते हैं हम लोग दोस्तों 11th नंबर वर्ड मीनिंग पे, जिसका मतलब रेन इन होता है। रेन इन टू लिमिट और कंट्रोल। कोई भी वस्तु, ठीक है, जो लिमिट से बाहर आ जाए और उसको अगर कंट्रोल करना है तो हम लोग वहां पे यूज करेंगे वर्ड मीनिंग रेन इन या टू लिमिट और कंट्रोल। 12th नंबर वर्ड मीनिंग पे दोस्तों हम लोग आ जाते हैं इनफाइटिंग। इनफाइटिंग मीन्स होता है हिडन कॉन्फ्लिक्ट। अब आते हैं कि व्हाट इज इनफाइटिंग और हिडन कॉन्फ्लिक्ट होता क्या है। तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में अक्सर देखने को मिलता है कि चाइना और इंडिया में कन्फ्लिक्ट हो रही है, ठीक है। तो वहां पे डायरेक्टली चाइना द्वारा मतलब एग्रेसिव नहीं हो जाता है, लेकिन वहां पे इनफाइटिंग होता है, जिसका मतलब होता है कि हिडन कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं हम लोग 13 नंबर वर्ड मीनिंग पे। सलम्प होता है। सलम्प मतलब ए फॉल इन द प्राइस। सलम्प मीन्स क्या होता है? ए फॉल इन द प्राइस। इस वर्ड मीनिंग के एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। अक्सर इकोनॉमिक्स में या करेंट सिचुएशन में हम लोग देखेंगे कि कोई भी वस्तु जब सामान्य से ज़्यादा हो जाता है और मार्केट में बिकता नहीं है तो उसका प्राइस डिक्रीज हो जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं स्लम्प, अ फॉल इन द प्राइस, ठीक है मेरे दोस्तों। अब आते हैं 14 नंबर वर्ड मीनिंग पे, 14 पे। वेनिंग, डिक्रीजिंग इन स्ट्रेंथ। इसका एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं दोस्तों। डिक्रीजिंग इन स्ट्रेंथ मतलब हम लोग कोई काम अगर यूनिटी के साथ करेंगे तो स्वाभाविक बात है कि स्ट्रेंथ भी मजबूत होगा। अगर वही यूनिटी के साथ नहीं करेंगे तो स्ट्रेंथ भी मजबूत नहीं होगा। तो इसी का एक एग्जाम्पल के स्वरूप बता रहे हैं वेनिंग, डिक्रीजिंग इन स्ट्रेंथ या फोर्स कह सकते हैं हम लोग, ठीक है दोस्तों। जुड़े रहे मेरे चैनल CUET एकलव्य एकेडमी पे और आप लोगों को 1000 वर्ड मीनिंग सीरीज प्रोवाइड करवाया जाएगा। जय हिंद।